Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं वेणु गीत के विषय में, जिसका हमें व्याख्यान मिलता है श्रीमद् भागवतम में 21वें अध्याय के श्लोक नंबर 13 और 14 के बारे में पिछले एपिसोड में हम बात कर चुके हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्लोक नंबर 15 और 16 के। और आज हम बात करने वाले हैं श्लोक नंबर 15 और 16 के विषय में। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में। हरे कृष्ण। पिछले एपिसोड में जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं कि वेणु गीत जो है वो एक वो संगीत है, वो राग है, वो ध्वनि है जिसको शायद कोई समझ नहीं पाए, लेकिन सारा जगत उस पर सुनकर मोहित हो जाता है। और ख़ास तौर से अगर हम गोपियों की बात करें तो गोपियाँ जब भी वो सुनती हैं तो वो चाहती हैं कि हमारा अगला जन्म जो हो वो ऐसा जन्म हो, ऐसा शरीर हम धारण करें जिससे हम भगवान के समीप रह सकें। जानना चाहेंगे श्लोक नंबर 15 क्या कहता है जी। श्लोक नंबर 15 जो वेणु गीत श्रीमद् भागवतम का 21वां अध्याय है, दशम स्कंद का जी। तो श्लोक नंबर 15 में जो ब्रज गोपियां हैं वो अपने घरों में रह के अब जो वृंदावन की जमुना, मानस, गंगा आदि नदियां हैं उनके सौभाग्य के बारे में सोच रही हैं। नदस्तदा तत् उपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित उर्मी भुजे मुरारे गृहंती पाद युगलम कमलोपहारा। तो इसमें ब्रज गोपियाँ सोच रही हैं कि ओ जो वृंदावन की नदियाँ हैं, यमुना, मानसी, गंगा आदि, तो जब ये लोग वेणु गीत सुनती हैं तो इनको क्या होता है। ये लोग क्या करती हैं कि नदियाँ क्या करती हैं, प्राय चलती रहती हैं और अपने जो पति है समुद्र की ओर चलती रहती, दौड़ती रहती हैं। तो कोई भी नदी अगर यहाँ तक कि हिमालय से निकल रही हैं, गंगोत्री जमुनोत्री से, उनके रास्ते में लाख ऑब्स्टिकल दो, लेकिन उसके पर्वत हो, कुछ भी चट्टान हो, बिल्कुल अवरुद्ध कर दो तो भी वो कहीं से रास्ता बना के अपना निकल के और समुद्र की ओर बढ़ती है। तो सारी नदियाँ उनका पति है समुद्र, उनमें जाके मिल जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोमती जितनी भी हैं। तो अब क्या हुआ, जब नदियाँ जा रही थी समुद्र की ओर अपने पति की ओर, रास्ते में उन्होंने वेणु सुना। तो वेणु सुन के क्या हुआ कि उन्होंने एकदम उनका प्रवाह समुद्र की ओर रुक गया और उनमें भंवर पड़ गए। वो गोल 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 ऐसे ऐसे घूमने लगे और भंवर पड़ गए। और उन्होंने क्या किया, अपनी एक धार है ना कृष्ण तक ले गई, उनके वक्षस्थल तक गई जी। तो वक्षस्थल से जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया है, हमें ग्रहण नहीं किया है, तो लज्जित होकर नीचे आ गई वो उनकी जो लहर थी और आकर उनके पाद कमल में लिपट गई। और उनके पास एक कमल का फूल था जो उनके उसमें खिला हुआ था, वो जाके उन्होंने चरण कमल में उपहार दे दिया। तो वो है ग्रहंती पाद युगलम कमलोपहारा। तो वो उन्होंने पहले कृष्ण को आलिंगन किया, उनके वक्षस्थल तक गई अपनी भुजाओं से, अपनी लहरों से, और उसके बाद आकर उन्होंने उनका चरण कमल पकड़ लिया और उनको अपना कमल रूपी उपहार को प्रदान किया, गिफ्ट। तो गिफ्ट दिया। तो इस तरह से जो ब्रज गोपियाँ, नदियों को तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा, नदियों को नहीं पता चल रहा हम क्या कर रही हैं, क्या है, उनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, किंतु गोपियों का इतना प्रगाढ़ संबंध है। तो वो सोच रही है वो ऐसा ही कर रही हैं। जैसे बोलते हैं ना, सावन के अंधे को अंधा ही दिखता है, जिसका चश्मा हरा है उसको हरा ही हरा देगा। तो ऐसे ही उनका चश्मा इतना ज्यादा कृष्ण के लिए वो है कि वो सबको देखती हैं कि ये कृष्ण में इतना विभावित है कि ये वही सोच रहा है जी। तो वो अपने भावों को उन पे सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो इसलिए ये इसको कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, महाभागवत देखे स्थावर जंगम, तहा तहा है तार कृष्ण स्फुरण। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो कहते हैं महाभागवत जो लोग कहीं भी कुछ देखते हैं, मूविंग नॉन मूविंग चीज़,
उसको देखते हैं कि उनको कृष्ण की ही स्फूर्ति होती है। जैसे अगर वो पहाड़ देखेंगे सोचेंगे गिरिराज गोवर्धन है, एक नदी देखेंगे सोचेंगे जमुना जी बह रही हैं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही देखते थे, एक रेती का टीला था उसको सोचे गिरिराज गोवर्धन है, अगर वहाँ पे समुद्र था पुरी में उसको सोचे ये जमुना जी है, उसमें कूद गए। और कोई स्त्री जा रही थी वो गीत गोविंद गा रही थी तो उन्होंने सोचा कि ओ इतना अच्छा गा रही है, भावावेश में आकर उसकी ओर दौड़े। तो इसलिए वो जहाँ भी देखते हैं उनको अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। तो अभी ये कह रही हैं ब्रज गोपियाँ कह रही हैं कि देखो ये जो नदियाँ हैं इनका ना पातिव्रत्य धर्म था कि समुद्र की ओर जाना, पति से मिलना, किंतु उन्होंने उसको जलांजलि दे दिया और जाकर कृष्ण के चरणों में अपना जीवन को समर्पित कर दिया और अपने जीवन को धन्य मान रही हैं। तो कहते हैं कि भाई अगर वो कृष्ण के पास जाएंगी तो पर पुरुष के साथ संबंध हो गया, वो लोग तो पति के पास जाना था, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं कृष्ण तो मुरारी हैं। मुरारी का मतलब है कि उन्होंने मुर नामक असुर का विनाश किया था, तो इसलिए उनका नाम मुरारी हुआ। और यदि वो कृष्ण के पास जाएंगी तो उनके पातिव्रत्य धर्म की हानि नहीं होगी, क्योंकि उनकी कृष्ण की सेवा नारायण की सेवा है। तो उनकी सेवा से, क्योंकि भगवान की सेवा से अगर वो अपने पति की कर रही हैं तो वो केवल एक समुद्र, एक जल है, लेकिन अगर वो भगवान की उसमें जाती हैं तो उनको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता और वो उनको ग्रहण कर लेंगे। तो इस तरह से ये बताया गया है। इसमें बताया ना उर्मी मुरारी, इसमें एक दिया गया है कि आलिंगन स्थगित उर्मी भुजे मुरारे। तो मुरारी शब्द का क्यों वर्णन किया गया है? क्योंकि देव ऋषि नारद ने पुलस्त ऋषि से एक प्रश्न किया था कि जो मुर्म नामक असुर था उसका वो किसका पुत्र था और उसको भगवान विष्णु ने कैसे मारा, तो इसका वर्णन कीजिए। तब पुलस्त ऋषि ने कहा था कि कश्यप ऋषि का पत्नी थी धनु, उनके गर्भ से एक मुर नाम का असुर पैदा हुआ। तो ऋषि पुत्र है, मतलब पत्नी थी वो। जब मुर ने देखा कि उसका भाई और दूसरे दानवगण देवताओं के साथ युद्ध करके और पराजित और बलहीन हो गए, तो वो बड़ा मृत्यु से भयभीत हो गया और उसने ब्रह्मा जी की आराधना की। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला बेटा वरदान मांगो कुछ। तो बोले कि मैं जिसको भी व्यक्ति को छूं अपने हाथ से, यदि वे अमर भी हो तो भी वो तत्क्षणात वो मर जाए, इतना मेरे को वो दीजिए वरदान। तब ब्रह्मा जी ने वर ये दे दिया और वो सुमेरु पर्वत पे आया। उसने सबको युद्ध के लिए ललकारा, देवताओं को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सबको, और किसी ने भी युद्ध नहीं किया क्योंकि वो लोग ब्रह्मा जी का वर जानते थे। तब फिर वो यमलोक में आया, उसने यमराज जी को ललकारा। यमराज जी ने कहा तुम नारायण से युद्ध करो। तो वो नारायण के पास गया। नारायण ने कहा कि थे असुर तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो बोले कि मैं तो आपके साथ युद्ध करने आया हूँ। तो बोले युद्ध तो करने आए लेकिन तुम्हारा हृदय तो बड़ा कांप रहा है, तुम तो बड़े डर रहे हो, एकदम तुम घबरा रहे हो जी। तो बोले मैं कहाँ घबरा रहा हूँ? बोले देखो तुम्हारा धड़कन कितनी जोर जोर से हृदय कांप रहा है। तो बोले उसने जैसे ही देखा तो स्वयं ही वो गिर के मर गया। तब फिर उन्होंने नारायण ने अपना चक्र छोड़ा और मोर दैत्य का हृदय कमल छिन्न भिन्न कर दिया। तो देवता लोग नारायण की स्तुति करने लगे, इसलिए उनका नाम हो गया, मुर को मारा इसलिए उनका नाम हो गया मुरारी। मुरारी। तो इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि देखो श्याम सुंदर, हमने तो शैशव काल से ही आपके साथ हम लालित पालित हुई हैं, हमने आपका ही भजन किया है, और अभी हम काम के द्वारा पीड़ित हैं और आप मुरहर हो, मतलब मुरारी को मारने वाले हो। तो आप हमारे इसको भी मारो जी, जो हमारे हृदय में मार है इसको भी मारो, और इसी से हमारा कल्याण होगा। क्योंकि नदियां हैं, नदियां एकदम जब उनके अंदर भ्रमर पड़ते हैं तो वो ठीक ऐसे ही पड़ते हैं जैसे कि मान लो नदियों की कल्पना करिए, भ्रमर पड़ना जैसे उनका नाभि कमल है, तो नाभि कमल गोल गोल होता है, तो इसी तरह से उनके अंदर भ्रमर पड़ रहे हैं। तो वो लोग सोच रही हैं कि वो लोग भी काम वेग से पीड़ित हैं और कृष्ण को आलिंगन करना चाहती हैं, लेकिन आलिंगन करके जब उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो वो कृष्ण के चरणों में लिपट जाती हैं और अपने एक उपहार देकर आ जाती हैं। तो ब्रज गोपियाँ कह रही हैं कि यदि हम लोग ये ब्रज गोपी जन त्याग दें तो हम लोग गंगा यमुना बन जाएंगी नदियाँ, और कृष्ण की वेणु ध्वनि सुनकर उनको जाके आलिंगन कर सकती हैं और उनको उपहार दे सकती हैं। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया,
हो सुर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। ओ गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम। गाइए श्री राधे गोविंदा ओ मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल गाइए जाओ। ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। गाइए राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। राम कृष्ण हरि विठ्ठल। गाइए प्रेम से जाओ। ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। भले पधारे मेरे लंबक नाथ। भले पधारे मेरे लंबक नाथ। ओ भले पधारे मेरे लंबक नाथ। भले पधारे मेरे लंबक नाथ। ओ राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वेणुगीत के विषय में। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें भगवान की और भगवान विष्णु की कुछ लीलाओं के बारे में बताया, जिससे उनका नाम मुरारी पड़ा। मुरारी। श्लोक नंबर 15 के बारे में हम जान चुके हैं, अब जानना चाहेंगे श्लोक नंबर 16 के बारे में आप क्या बताने वाली हैं। जी। श्लोक नंबर 16 में अब जो ब्रज गोपियां हैं वो लोग बादल को जो देखती है, मेघ को, अब उसके सौभाग्य का वर्णन कर रही हैं कि ओहो ये कितना सौभाग्यशाली है। तो बोल रही हैं दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून् सह राम गोपे संचारयन्तं अनुवेणु मुदीरयन्तं प्रेम प्रवर्ध उदित कुसुमावलीभिः सख्य वे अर्थात सब वपुषाम्बुद आत्र पत्रम। तो इसमें कह रहे हैं कि
कृष्ण जब बलदेव जी के साथ अपने सखाओं के साथ गौचारण करते करते जा रहे हैं जी, तो जब वो गिरिराज जी की शिलाएं वहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि इतना ग्रीष्म काल है कि गिरिराज जी की शिलाएं एकदम हॉट तप्त हो जाती हैं जी, तो वो लोग वहाँ पर जब जाते हैं तो पूरा तप्त या तो जब वो अगर चल रहे हैं तो यमुना जी के किनारे किनारे चल रहे हैं तो तप्त बालू है या फिर तप्त शिला है, तो दोनों में से पैर जलते हैं जी। तो अब जो मेघ है, मेघ भी ब्लू कलर का है और कृष्ण भी नीले रंग के हैं, तो दोनों मेघ सोचता है कि ये जो मेरे जैसे रंग के ये मेरे फ्रेंड है। तो वो क्या करता है कि जब मेघ सुनता है कृष्ण क्या करते हैं कि त्रिभंग ललित होके वेणु बजाने लगते हैं जी, जब अभी ताप लग रहा है तो वो वेणु बजाने लगते हैं। तो वेणु की नाद सुन के जब मेघ होता है वो देखता है अरे ये तो कोई मेरा सखा है, मेरे जैसे रंग का है, मेरे जैसे कॉम्प्लेक्शन का है। जैसे कभी कोई हम किसी संसार में किसी व्यक्ति को देखते हैं, हमारे से शक्ल मिलती है, हम सोचते हैं अरे ये तो मेरे जैसा ही है जी। तो ऐसे ही वो जब उनकी वेणु सुनते हैं तो वो ना प्रेम में एकदम स्तब्ध हो जाते हैं और उनकी जो कुसुम है, मतलब जो उनकी एकदम स्तब्ध होकर और वो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, तो वो नन्ही नन्ही फुहार छोड़ते हैं जी, और अपने जो वपु है, मतलब अपने शरीर को पूरा कृष्ण के और सखाओं के ऊपर फैला लेते हैं जी, जैसे कोई छाया हो जाती है जी, छतरी हो, कोई हम छतरी लेके चल रहे हैं तो वो पूरा उनके ऊपर फैला लेते हैं जिससे छाया हो जाए और उनको ताप ना लगे, ना उनके पैर जले, ना उनको कुछ होए। तो पूरे अपने शरीर को वो छतरी के भांति, क्योंकि उनको सख्य प्रेम उदित होता है, तो वो छतरी के भांति पूरा वो फैलाकर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और नन्ही नन्ही फुहारों से कृष्ण का स्वागत करते हैं, जिससे उनका और ताप दूर हो जाता है। तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं सारे सखा। और जैसे अगर सपोज कोई एक व्यक्ति बहुत ग्रीष्म काल में जाता है और अचानक से बादल आ जाए और वर्षा हो जाए, हल्की हल्की फुहार पड़ने, जोर से नहीं आए, हल्की हल्की, तो कितना आनंद होगा। तो ऐसे ही वो लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं सारे, कृष्ण बलराम सब सखा। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं जब वो वृंदावन के उसमें जाते हैं, तो एक तो ताप लगता है और दूसरा भूख लगती है। तो ताप के लिए बादल उनके लिए व्यवस्था करता है वृंदावन के जो वृंदा देवी हैं, वो ये सारा कृष्ण के लिए अरेंजमेंट्स करती हैं। तो इसलिए जब बादल जो है, जब कृष्ण की वेणु सुनता है तो वो सोचता है कि ये गर्जन हो रही है, तो वो भी और गर्जन करता है। वो सोचता है कि कृष्ण का मेरे साथ कितनी सिमिलैरिटी है, कि मेरे जैसे कॉम्प्लेक्शन के हैं, और जब ये वेणु बजा ये मतलब बोल रहे हैं तो मेरी तरह है, गर्जन कर रहे हैं, मैं भी गर्जन करता हूँ तो वो भी गरजता है। तो इसलिए दोनों में कंपटीशन हो जाता है। तो इसके बाद फिर वो अपने अंगों को छत्राकार बनाकर हल्का हल्का वो जल को बरसाता है। तो बादल माने जैसे उसने अपनी देह और अपनी धन संपत्ति कृष्ण के लिए व्यवहार की, मतलब देह मीन्स अपनी बॉडी, तो उनके कृष्ण पे छाता बन गया। और उसके बाद धन संपत्ति क्या है, जल है, क्योंकि उसमें भरा रहता है। तो उस जल को उन्होंने कृष्ण के लिए व्यवहार किया। तो इसलिए गोपियां सोचनी है कि अरे देखो मेघ तो जड़ वस्तु है, लेकिन फिर भी देखो अपने को कैसे यूज कर रहा है कृष्ण के लिए। और हम लोग देखो, हम लोग का जीवन कितना व्यर्थ है ना। तो हम लोग तो कभी भी ना अपना ध्येय ना धन उनके व्यय नहीं करती हैं। तो काश हम लोग एक गोपी जन त्याग दें, हम लोग मेघ बन जाएं, तो हम लोग मेघ बन के कृष्ण की सेवा तो कर सकेंगी, उनके किसी काम तो आ सकेंगी। अभी तो हमारा जन्म ही व्यर्थ है और हमारा कोई काम पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये उनका दैन्य है, दैन्य मीन्स ह्यूमिलिटी, और एक उनका भाग्यहीनता वो दिखा रही हैं जी, और बादलों का सौभाग्य को का आस्वादन कर रही हैं। तो ये इसलिए ये ऐसे श्लोकों में करके श्री सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को ये सब कथा सुना रहे हैं कि कृष्ण का इसमें दो बातें पता चलती हैं, एक तो उनकी रूप माधुरी और एक उनकी वेणु माधुरी। तो दो तरह की माधुरियों का आस्वादन वो कर रही हैं। ब्रज गोपियाँ घर बैठी हैं लेकिन उनको सारा आस्वादन हो रहा है। तो ये एक विशेष कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस जगत में हम लोग माया गीत सुन रहे हैं, ब्रज गोपियाँ सुन रही है वेणु गीत जी, और हम लोग सुन रहे हैं माया गीत। तो माया गीत में सुनकर हम लोग उसी तरह से नाच रहे हैं, है ना, जैसे माया नचा रही है वैसा वैसा नाच रहे हैं। लेकिन जो ये वेणु गीत सुनकर उन लोगों की क्या अवस्था होती है, तो ये सुनने से हमको पता चलेगा कि हमारे और उसमें क्या डिफरेंस है, तब हम उस चीज़ को मेजर कर पाएंगे।
रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी कोई राय हम तक पहुंचाना चाहें, कोई संदेश, कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहें, आप हमें SMS कर सकते हैं हमारे नंबर 8010781078 पर। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं वेणुगीत के विषय में। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फील गुड फील लाइव। कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वेणुगीत के विषय में। श्लोक नंबर 15 और 16 के विषय में हम जान चुके हैं। रागलेखा दासी जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रागलेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में। हरे कृष्ण। जैसा कि आपने बताया कि भगवान के लिए समस्त संसार, फिर चाहे वो पानी हो, बादल हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, हर कोई भगवान के शरण में जाना चाहता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो शायद हम इंसान नहीं समझ पा रहे हैं इस युग में। जाना चाहेंगे अगर भगवान की हम इतना ना सोचेंगे अगले जन्म में क्या होगा, लेकिन अगर इस जन्म में ही हम अपने कर्मों को ठीक कर लें, अपने जो दशा है उसको सुधार लें, तो किस तरह से भगवान का ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगले जन्म में पता नहीं हम जानवर पैदा होंगे, कौन से कीड़े के रूप में पैदा होंगे, क्या इंसान बनेंगे भी नहीं बनेंगे। तो जानना चाहेंगे क्यों ना इस बार अपने इन कर्मों को अच्छा करें, ताकि आने वाले जो कर्म है, हमारे आने वाला जो जन्म है, वो हमारा अपने आप ठीक हो जाए। जी, तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि
यदि हमें किसी चीज़ की महिमा पता चलेगी जी। तो हम उसको वैल्यू कर सकेंगे। अगर हमें हमारे पास कोई हीरा मिल जाए तो हम सोचेंगे ये तो पत्थर है, उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, उससे बच्चे खेलेंगे, उसको नाली में डाल देंगे और वो बह जाएगा। लेकिन यदि किसी चीज़ की महिमा पता चलेगी तब हमको पता चलेगा कि ये जो हमारे मटेरियल चीज़ें हैं ये वैल्यूलेस हैं, दे हैव नो वैल्यूज। आज आप एक सेल फोन खरीदते हैं, 1-2 साल बाद वो बेकार है क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी। आप एक टीवी खरीदते हैं, 5 साल बाद बेकार है, वो अपग्रेड हो गया। और फ्रिज खरीदते हैं 10 साल बाद बेकार है, गाड़ी खरीदते हैं 5 साल बाद उसको न्यू चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे आप जो भौतिक चीज़ें हैं ये शॉर्ट लिव्ड हैं, इनकी परमानेंसी नहीं है। तो आप न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी फिर आपको बेकार है, उसको कूड़े के भाव भी आप उसको नहीं वो कर सकते हैं। तो किंतु जो ये वाला जो है भक्ति है ये इटर्नल है, परमानेंट है, ये भूत भविष्य वर्तमान, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों टाइम में रहेगी। तो क्यों ना हम अपनी टाइम एंड एनर्जी कुछ, मैं नहीं कह रही 24/7, बट कुछ ऐसा सर्टन मिनट्स, कुछ मिनट ही हम ऐसे इन्वेस्ट कर दें जो इटर्नल चीज़ की ओर हो जी। तो हम ऐसी नित्य चीज़ में लगा दें जो कि सदैव हमारे, अगर यदि कोई मर जाता है भजन करते करते या फिर कुछ करते करते भगवान की ओर मुड़ा मर गया, तो भी ये भक्ति योग ये नष्ट नहीं होगा। बिल्कुल। तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में जहाँ से हमने छोड़ा था उसके बाद से स्टार्ट हो जाए। जैसे इस जगत में आपने क्लास 4 तक पढ़ा, मर गया कोई बच्चा, तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में उसको क्लास नर्सरी से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति जगत में अगर क्लास 4 तक स्टडीज की हैं तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में 5th क्लास से स्टार्ट होगा जी। तो ऐसा भगवान सुयोग प्रदान करेंगे। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं करना हमने, चलते फिरते सोते बैठते उठते जागते फिसलते टॉयलेट में कहीं पे भी बस हमें केवल भगवान का नाम लेना है और कुछ भी नहीं करना। नो फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ पैसा नहीं लगेगा, कोई मेंटल एक्सरसाइज नहीं होगी, केवल मुख से बोलना है जी। तो सो सिंपल। और कोई कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन एंड कुछ भी सेक्स कुछ भी नहीं है कि ये बोल सकता है, ये नहीं बोल सकता। ये आत्मा की वस्तु है, इसको प्रत्येक जीव आत्मा जो भी जिसमें आत्मा है वो उसको बोल सकते हैं, और जो नहीं बोल सकते वो सुन सकते हैं, जैसे कि वृक्ष आदि और अन्य। तो सुन के भी उनको उतना ही बेनिफिट होगा जितना कि बोल के होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं मनुष्य, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए क्योंकि हमारी जीवा है। तो क्या हम जीवा को हम उपयोग कर सकते हैं संसार की अन्य वार्तालाप में, लेकिन भगवान का 1-2 मिनट क्या हम नाम नहीं ले सकते? तो यदि हम लेंगे तो उससे हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और एक इटर्नल बेनिफिट भी होगा, लौकिक पारलौकिक दोनों लाभ होंगे। इस जगत में भी हम एक सुचारू सुव्यवस्थित हो जाएंगे और उस जगत में तो हमारा बेनिफिट है ही है, क्योंकि ये हमारा FD बनती जा रही है। तो आज हम अगर 2 नाम करते हैं, 10 नाम करते हैं, ये फिक्स डिपॉजिट बन के रिकॉर्डिंग होती जा रही है हमारे हृदय में, वो रिकॉर्डेड रहेगा। और अगर हम नाम नहीं करेंगे तो जीरो बैंक बैलेंस के साथ नेक्स्ट लाइफ टाइम में जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम कुछ बैंक बैलेंस बना लें जिससे कि हमें नेक्स्ट लाइफ टाइम में उसको कैश कर सके। राखले का दासी जी, वक्त है हमारे यहाँ से जाने का। जाते जाते आपसे एक संदेश जानना चाहेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है बहुत कम शब्दों में कि पल भर की खबर नहीं है और सदियों का कारवां लेकर हम जोड़ते रहते हैं। जानना चाहेंगे कि इंसान को पता नहीं है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं स्टूडियो के बाहर जाऊंगा तो मेरी जिंदगी आगे की होगी नहीं होगी। ठोकर लगते ही आजकल आदमी खत्म हो जाता है, सोते का सोता कोई रह जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना सामान जोड़ते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम ये करेंगे, अच्छा बैठने के लिए सोफा होना चाहिए, टीवी जो है LED होना चाहिए, घर में लाइट्स ऐसी होनी चाहिए। वो सब ठीक है, अगर हमें जीवन जीना है तो ठीक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को पाने के चक्कर में हम, जैसा कि आपने कहा, जो हमारा असल मोटिव है इस जगत में आने का, वो हम भूल जाते हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, हरि भजन करने के लिए इस जगत में आए, लेकिन हम रास्ते में कपास का खेत दिखाई दिया तो हम वहां लग गए, रुई का वो दिखाई दिया, खेत दिखाई दिया, रुई हम बटोरने में लग गए, उसको बोरी में भरते जा रहे, इतने में समय निकल जाएगा। तो मृत्यु काल हमारे ऊपर मंडरा रहा है, किसी भी समय हम मर सकते हैं। तो जाते जाते हम अपना बेस यही बैंक बैलेंस बढ़ा लें कि हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका केवल उच्चारण करें।
रागले दासी जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, हमें वेणु गीत के विषय में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए, थोड़ी पॉजिटिविटी लाइए। और भौतिक जगत में जैसा कि हम रहते हैं, हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें अच्छा फ़ोन भी चाहिए, हमें बैठने के लिए, सोने के लिए अच्छे बिस्तर और बेड भी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें आत्म जगत की, जहाँ पर हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, अगर वहाँ के लिए हम अपना बैंक बैलेंस नहीं बनाएंगे तो शायद जीवन तो है ही हमारे परेशानियों से भरा, और मरने के बाद आत्मा को भी सुख नहीं मिल पाएगा। इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।